class. I am Madhvi, your assistant teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 4 in the earlier cities. हमने इस चैप्टर में अर्लियर सिटीज़ जो थी उसके बारे में डिस्कस किया, बुक वर्क किया. आज हम जो इसका बुक वर्क जो हमारा पेंडिंग था उसको कंटिन्यू करते हैं. नंबर सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके आगे हमें ट्रू लिखना है, जो फॉल्स होगी उसके आगे फॉल्स लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट इज सील्स डू नॉट हैव राइटिंग ऑन देयर. क्या जो सील्स होती थी उन पे राइटिंग नहीं होती थी, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है. उन पे राइटिंग भी होती थी, लिखावट भी होती थी और उस पर पिक्चर्स भी छपी हुई होती थी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट, द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज़ बिन डिसाइफर्ड. क्या जो इंडस वैली स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ लिया गया है या उसका मतलब निकाल लिया गया है? नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है. जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे वो उसको रीड आउट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे ना राइटिंग प्रॉपर नहीं होती थी, पिक्चर्स की फॉर्म में अपनी बातों को दिखाया जाता था, तो इसलिए वो लोग उसे रीड आउट नहीं कर पाए थे. ठीक है. थर्ड इज क्ले, स्पिंडल्स, बटन एंड निडल्स हैव बिन फाउंड इन रोपर. क्या रोपर में जब खुदाई वगैरह जब की आर्कोलॉजिस्ट ने, तो वहाँ पे बटन्स, निडल्स, क्ले वगैरह उनको मिली? यस, ये बिल्कुल ट्रू है. उनको ये जो प्रूफ थे वो वहाँ पे मिले थे. फोर्थ इज देयर वर नो ट्रेड प्रैक्टिसाइज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वहाँ पे ट्रेड नहीं होता था या उन लोगों का अभ्यास नहीं था ट्रेड करने का? तो ये क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड था वो होता था. किस किस चीज़ का ट्रेड होता था? वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह का और भी बहुत चीज़ों का व्यापार वहाँ पे किया जाता था. तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा. पेज नंबर 97, मैच द कॉलम्स. आपको इन कॉलम्स को मैच करना है. फर्स्ट इज अ स्पेशल टैंक. एक स्पेशल टैंक होता था, तो वो क्या चीज़ होती थी? हमने इस चैप्टर में बच्चे क्या पढ़ा था कि एक टैंक होता था, उसको पानी से फिल कर दिया जाता था, फिर वहाँ पे जो क्वीन वगैरह होती थी या किंग होते थे वो नहाते थे, है ना. तो स्पेशल टैंक का नाम क्या था? ग्रेट बाथ. फर्टाइल लैंड. अब आप खुद बताओ, लैंड, लैंड मीन्स क्या होती है? ज़मीन होती है. तो ज़मीन पे क्या की जाएगी? ऑब्वियस है, फार्मिंग की जाएगी. तो फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पे क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी. ठीक है. वुडन प्लग, काली बंगान. स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट का क्या होगा हमारा? सील्स होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जो पत्थर के टुकड़े होते थे उसी से हमारी सील्स वगैरह बनाई जाती थी जो ट्रेड के पर्पज़ के लिए होती थी. ठीक है. अब हमारा जो ये एफ पार्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ की आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बताने हैं. कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी? तो कौन कौन सी थी? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगान और भी बहुत ज़्यादा सिटीज़ थी. तो मैंने लास्ट में लिखा एक्सेट्रा, जिसका मीनिंग और भी जो सिटीज़ है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. ठीक है. हड़प्पा, लोथल और कालीबंगान. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय अ सील. सील जो थी, सील जो होती है उसका क्या मतलब होता है आपको वो बताना है. ठीक है. पीसेज ऑफ स्टोन यूज्ड इन ट्रेड और कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सील. पत्थर के टुकड़े जो होते हैं और उस पे ना जो पत्थर के टुकड़े होते थे उस पर कुछ राइटिंग कर दे या फिर कुछ एनिमल्स को छाप दिया जाता था, उस टाइम की बात बता रही हूँ. तो पत्थर के टुकड़े जो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ट्रेड में और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, यानी कि व्यापारिक लेन देन में यूज़ किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सील कहलाती है. ठीक है. थर्ड इज़ लिस्ट एनी 4 क्राफ्ट इन विच हड़प्पन पीपल वर स्किल्ड. आपको कुछ ऐसे 4 क्राफ्ट के नाम बताने हैं जिसमें जो हड़प्पन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे. स्किल्ड मीन्स होता है प्रशिक्षित होना. ठीक है. उनको बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज थी, प्रशिक्षित थे वो इसमें. ठीक है. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, मेकिंग एंड पेंटिंग पॉटरी. ठीक है. वो बनाते भी थे और उसको पेंट भी करते थे. Then question number 4 is name the various crops
विच आर नॉन टू ग्रो बाय इंडस वैली पीपल। आपको कुछ क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो जिनको इंडस वैली पीपल जो थे वो उगाना जानते थे, उन्हें नॉलेज थी, क्योंकि उस टाइम पे ना जो फार्मिंग थी इतनी ज़्यादा हमारी फेमस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। आज के टाइम पे तो आपको पता है कि फार्मर्स के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कितने सारे स्टेप्स उठा रही है, उनको लोन देती है 0% इंटरेस्ट पे, उनको एजुकेटेड करती है ताकि जो फार्मिंग है वो अच्छे से हो पाए। लेकिन उस टाइम पे इतने लोगों को एजुकेशन नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि फार्मिंग होती क्या है। तो उस टाइम पे कुछ ही क्रॉप्स थी जो वो उगाना जानते थे। तो वो कौन कौन सी थी? वीट थी, वीट मीन्स क्या होती है? गेहूँ होती है। बार्ले, बार्ले क्या होती है? जौ होती है, अनाज का ही एक टाइप होता है। फिर मिलेट, मिलेट मीन्स बाजरा होता है। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी कौन कौन से फ्रूट्स वो उगाना चाहते थे? लाइक बनाना, ठीक है, बनाना जो था ना वो मोस्टली उगाते थे, ठीक है। तो बनाना आप इसमें थोड़ा सा ना ब्रैकेट में लिख लेना। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा कि जो मैंने आपको बुक वर्क करवाया है उसको आप बुक में फिल करोगे, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करोगे, और जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।